हम लोग आयु संबंधी प्रश्न पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 35 तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं अच्छी तरह से। आइए हम लोग 36 से आगे करते हैं। आज हम इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। टोटल 53 क्वेश्चन है इसमें और कुछ क्वेश्चन होगा जो रिपीट होगा, उसको छोड़ते हुए आगे हम चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 36। प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से पहले पढ़ लिया कीजिए और तब सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। प्रश्न है, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? गौर कीजिएगा। फराह हम लिखेंगे फराह की वर्तमान आयु ये वर्तमान आयु और शादी के समय आयु क्या लिखेंगे? शादी के समय की आयु। दो प्रकार की आयु के बारे में चर्चा हो रहा है, एक वर्तमान आयु के बारे में और एक शादी के समय के आयु के बारे में। तो कह रहा है कि आज उसकी आयु मतलब कि वर्तमान में जो आयु है, विवाह के समय की आयु का 1/2/7 अर्थात 1/2/7 का मतलब 7 एकम 7 दूनी 9, 9/7 गुना। कितना? 9/7 गुना है। शादी के समय की आयु जितना है उसका 9/7 गुना है। शादी के समय अगर एक तो उसका 9/7 गुना 9/7 होगा, तो ये हो गया 9 और 7 एकम 7। इसका मतलब ये हुआ कि शादी के समय अगर मान लीजिए 7 वर्ष का होगा फराह, तो वर्तमान में फराह कितना का होगा? 9 वर्ष का होगा। तो अगर हम अनुपात में आपसे ये बोले कि अनुपात में कितना वर्ष पूर्व शादी हुआ था, तो आप यही कहोगे कि अनुपात में 2 वर्ष पूर्व हुआ था। क्योंकि वर्तमान में आयु 9 और शादी के समय आयु 7, तो शादी अनुपात में 2 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन संख्या में कितना वर्ष पहले शादी हुआ था? संख्या में कहा जा रहा है कि 8 वर्ष पूर्व शादी हुआ था। तो 2 बराबर 8 यानी 2 चौका 8। अनुपात 1 का मान कितना? 4। जब अलग अलग गुना करेंगे तो सबका वैल्यू अलग अलग मालूम होगा। ये 7 चौका 28 वर्ष, 9 चौका 36 वर्ष। तो 36 वर्ष जो ये आयु है फराह के वर्तमान का आयु है और 28 वर्ष जो आयु है वो शादी के समय का आयु के है। तो प्रश्न में कहा कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो पुत्री की आयु जितना भी आयु फराह का है उसका 1/6 मतलब 1/6 भाग अर्थात 1/6 से गुना कर देंगे तो 6 36 यानी कि 6 वर्ष। तो उसके पुत्री का आयु वर्तमान में कितना होगा? 6 वर्ष। लेकिन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व आयु कितना थी, तो 3 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 3 वर्ष घटा देंगे, तो अर्थात कितना? 3 वर्ष आंसर होगा। देखिए किस विकल्प में मिल रहा है, विकल्प सी होगा इसका आंसर। कोई डाउट समझने में? इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आगे और भी 1-2 मिल जाए। तो चलिए इसको लिखिए वीडियो को रोक करके और आइए 37 छोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि 37 का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और थोड़ा इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 37 आप छोड़ दीजिए। आइए हम लोग 38 से करते हैं। आगे आप सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए 38 से करते हैं। ये प्रश्न संख्या था 36, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया था, तो 37 छोड़ दीजिए। आइए 38 पे हम लोग चलते हैं। 38 नंबर का प्रश्न आप लोग पहले पढ़िए, अच्छी तरह से प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न अगर आपको समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन आपको इजीली समझ में आएगा, कहीं डाउट ही नहीं रहेगा। फिर प्रश्न है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4
समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपने बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा और उनके पिता के आयु का अनुपात क्या होगा? सिंपल है, रेशियो बनाना है। समीर को एस से डिनोट करते हैं और उसके पिता को एफ से। तो समीर की आयु उसके पिता की आयु का 1/4, पिता के आयु का 1/4 मीन्स इतना, ये रेशियो बनेगा 1:4। यानी पिता अगर 4 साल का तो उसका 1/4 पुत्र यानी 1 वर्ष का होगा, ये रेशियो बनेगा। ठीक है, आगे का तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। यानी समीर जो है अपने सिस्टर, अपने यहाँ सिस्टर क्या साइज से दर्शाते हैं, समीर जो है अपने सिस्टर के आयु का 2/3 है, मतलब 2/3, यानी कि 2:3 का रेशियो बनेगा। तो यहां से हम रेशियो को अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ s और s दोनों इक्वल पार्ट है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, यानी कि समीर और उसके फादर और समीर के सिस्टर के जो आयु रेशियो बनेगा 2:8:3 का बनेगा, जो कि विकल्प किसमें मिल रहा है? 2, 3, 8, ऐसा किस ऑप्शन किसमें मिल रहा है? समीर, रीमा और उनके पिता, समीर, रीमा, यहाँ पे कौन कौन है देख लेते हैं फिर से। समीर, रीमा यानी उनका सिस्टर और उनके पिता, तो समीर 2 और रीमा जो उनकी सिस्टर है 3 और उनका फादर है 8, यानी 2, 3, 8 ये मिलना चाहिए। 2, 3, 8 विकल्प सी में मिलता है, ऑप्शन सी है आंसर। तो जिस अनुसार से हमको पूछेगा अनुपात उस अनुसार से लिखेंगे। इस अनुसार से पूछ रहा था तो इस प्रकार लिख दिए। चलिए आइए 39 नंबर में चलते हैं, क्या करता है देखिएगा। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। एक दंपति है, उनका एक पुत्र है और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी है। पिता की आयु यानी फादर की आयु सन की आयु का 4 गुना है। सन की आयु का 4 गुना, सन अगर 1 तो उसका 4 गुना पिता 4 होगा। तथा पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3, माता की आयु का 1/3 मीन्स इस अनुसार से रेशियो बनेगा। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी होगी? देखते हैं यहां से क्या रेशियो बैलेंस हो पाएगा, नहीं होगा, क्योंकि सब अलग अलग पार्ट है। यहाँ फादर सन, यहाँ डॉटर मदर, तो अलग अलग चीज है। तो यहाँ देखते हैं क्या करें। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम, पत्नी की आयु, पत्नी यानी मदर की आयु उनके फादर की आयु से 6 वर्ष कम, यानी कि दोनों में 6 वर्ष का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा? 6 वर्ष का। तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। बहन यानी डॉटर जो है अपने भाई से कितना वर्ष बड़ी है? 3 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु कितना होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम अनुपातिक राशि में x मानते हैं, ये 4x होगा, ये x। अगर इसको y मानते हैं तो ये हो गया 3y। तो यहाँ फादर अगर 4x होगा तो मदर होगा 3y = 6। अगर डॉटर है यहाँ पे y तो सन है यहाँ पे कितना? x = 3। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, गौर करते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, तो इसको लुप्त कर देते हैं। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 4y - 4x = 12। 4 × 12, 4 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं 4x - 3y = 6। 4x - 3, अब ये क्या होगा? कटेगा, 4x कटेगा, तो 4y में से 3y घटेगा,
तो y बराबर 12 और 6 ऐड करने से कितना हो गया 18। 12 6 18। तो यहाँ पूछ रहे माता की आयु कितनी है। तो y का वैल्यू कितना 18 मालूम हुआ है, तो माता का आयु पूछ रहा है तो इसमें गुना कर दीजिए। 3 गुना 18 इक्वल टू कितना 54 वर्ष होगा। किसका आयु माता की आयु होगा। ऑप्शन सी में मिलता है। आंसर हो गया विकल्प सी। चलिए लिखिए, समीकरण को हल करने के लिए आपको आना चाहिए। तो आइए 40 नंबर का क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 17 जो है हूबहू यही क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। प्रश्न रिपीट किया गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन जैसा है वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। तो इसको छोड़ देते हैं, आते हैं 41 नंबर यानी 41 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। वन में क्या करें देखिएगा। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए बी से कितना वर्ष बड़ा है 16 वर्ष बड़ा है। यानी ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है, अर्थात दोनों की उम्र में 16 वर्ष का अंतर है। परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। बी की आधी आयु और ए के 1/3 आयु दोनों आपस में बराबर हैं, तो उनके वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु हमें निकालना है। तो सिंपल है, इसको हल कर लेते हैं। 3b इक्वल टू 2a किसी एक राशि में हम ले आते हैं। किसी एक राशि में लाते हैं। अगर मान लीजिए b निकालना चाहते हैं तो यहाँ से लिखेंगे 2a/3। b का वैल्यू हम मालूम कर लिए 2a/3। तो b का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो a माइनस b का मान कितना 2a/3 इक्वल टू 16। तो 3 में से 2 घटेगा, a/3 इक्वल टू 16 यानी a बराबर 16 48 वर्ष। a का वैल्यू 48 वर्ष, तो a अगर 48 होगा तो b होगा 32 साल का। b कितना का होगा 32 वर्ष का होगा, जो कि विकल्प किस में मिलता है b में। कोई डाउट। चलिए आइए 42 क्वेश्चन हम करते हैं। प्रश्न पढ़िए, समझिए उसको अच्छी तरह से पहले, तब आगे सॉल्यूशन देखिएगा। प्रश्न है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। प्रश्न अच्छी तरह समझिएगा। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। मानते हैं जयेश का उम्र j वर्ष, अनिल का उम्र a वर्ष। तो जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। अनिल से छोटा है जयेश। तो जयेश अनिल से कितना छोटा है ये दोनों घटाने से पता चलेगा। आगे फिर कहा है उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। जयेश प्रशांत से कितना बड़ा है तो उम्र घटाने से पता चलेगा कितना बड़ा है। तो जयेश प्रशांत से उतना ही बड़ा है जितना जयेश अनिल से छोटा है। तो यानी कि दोनों हो गया बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया। यहाँ से इक्वेशन ये बना कि a माइनस पी अगर इधर आएगा तो प्लस पी, माइनस जे इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 2j। कितना हो जाएगा 2j। आगे प्रश्न में कहा गया है कि यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष। अनिल और प्रशांत की आयु का योग प्रश्न में दे दिया कितना 48 ईयर्स। तो 2j 2 से कटेगा 24 बार में, यानी j का वैल्यू कितना मालूम हो गया है 24 वर्ष। यानी कि जयेश कितना वर्ष का है 24 वर्ष का है। तो हमें यही पूछा जा रहा है कि जयेश की आयु कितना 24 साल का। जयेश का आयु कितना 24 वर्ष होगा। आंसर लिख लीजिए इसको। कोई डाउट समझने में। हमने माना कि अनिल की आयु a वर्ष और जयेश का आयु j वर्ष। तो जयेश अनिल से कितना छोटा है, अनिल से कितना छोटा है, तो अनिल में से जयेश का आयु घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना वर्ष छोटा है। फिर वही कहा कि जयेश प्रशांत से उतना ही बड़ा है। तो प्रशांत से कितना बड़ा है तो जयेश को प्रशांत में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना वर्ष बड़ा है और ये इतना वर्ष छोटा है। तो जितना वर्ष छोटा उतना ही वर्ष बड़ा, दोनों बराबर हो गया।
तो प्रश्न में दिया हुआ था कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 साल है, तो यहाँ से जयेश का आयु क्या होगा, तो दोनों का योगफल हमने यहाँ पे रखा कितना 48, तो यहाँ से जयेश की आयु मालूम हो गया है 24 साल, जो कि ऑप्शन बी में मिलता है। 43 देखते हैं क्या करें। ए तथा बी के वर्तमान आयु क्रमशः 36 साल और 16 साल है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। देखिएगा ए और बी ये दोनों हैं, ए की वर्तमान आयु 36 साल, ठीक है, और बी की वर्तमान आयु कितना 16 साल। प्रश्न में कहा कितने वर्ष के बाद, हमने मान लिया कि x वर्ष के बाद, तो x वर्ष के बाद का मतलब हो गया दोनों में x वर्ष क्या होगा ऐड होगा, तो दोनों x वर्ष के बाद इतना इतना होगा, तो दोनों जब x वर्ष के बाद इतना इतना होगा तो प्रश्न में कहा कि कितने वर्ष बाद a की आयु b की आयु से दोगुनी होगी। a की आयु जो है b की आयु से दोगुना, यानी इससे दोगुना होगा कौन ये, जब इससे दुगुना होगा ये तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों भाग हो जाएगा क्या बराबर। हमने माना कि x साल के बाद, तो x दोनों में जोड़ दिए, तो x साल के बाद कहा था कि x साल के बाद b की आयु का दोगुना होगा कौन a, इसलिए b वाला में 2 से गुना कर दिए तो दोनों हो गया बराबर। तो यहाँ से हल करते हैं तो देखते हैं कि x का वैल्यू क्या आता है, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 इधर आके घटेगा तो 36 में से 32 घटेगा तो कितना होगा 4, तो ये हो गया 2x, तो 2x है, ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x, यानी x बराबर कितना 4 वर्ष आंसर। x मतलब 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद अगर b जोड़ते तो b होगा 16 4 20 साल का, और 4 वर्ष के बाद ये होगा कितना 40 साल का, तो 4 वर्ष के बाद जो है b की आयु का क्या होगा दोगुना, b 20 साल का होगा 4 वर्ष के बाद, तो इससे दोगुना यानी 40 साल का होगा, इसीलिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो दोनों होगा बराबर। तो 43 हो चुका है, आइए 44 करते हैं। में कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, स्त्री यानी ओमेन लिखते हैं, ठीक है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुना है, ठीक है, इस तरह से रेशियो बनेगा। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी, पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6, यानी कि रेशियो इस प्रकार बनेगा, लेकिन ये रेशियो है कब का 5 वर्ष पूर्व का रेशियो है। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, यदि उसके पिता यानी फादर उसके मदर से 5 साल बड़ा है, तो इस प्रकार से रेशियो समीकरण बनेगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा, गौर करते हैं। इसको अगर हम x मानते हैं तो ये हो गया 6x, ठीक है। अगर हम इसको वर्तमान में लाना चाहते हैं तो इसमें 5 साल ऐड होगा, इसमें भी 5 साल जुड़ेगा और इसमें भी 5 साल ऐड होगा, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व है x साल का, तो वर्तमान में कितना, तो x + 5, तो इधर हम मान लेते हैं, और ये भी तो है वर्तमान का ही रेशियो ना, हाँ वर्तमान का ही है, तो यहां से x + 5 यहाँ पे कह रहा है कि यदि उसका पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा हो, तो यहां से इक्वेशन बनेगा, तो 2 इक्वेशन बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये 3y और ये y, तो सन अगर y साल का है वर्तमान में, तो सन यहाँ पर वर्तमान में कितना है x + 5, इसका मतलब x + 5 = कितना y,
x प्लस 5 इक्वल टू वाई। यहाँ पे फादर कितना है 6x प्लस 5 और मदर कितना है 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया है 6x माइनस 3y इक्वल टू 5, इधर घटेगा 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू x प्लस 5 यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा 6x माइनस 3, y का मान कितना है x प्लस 5 रख दिए हैं। अब यहाँ से निकल जाएगा 6x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15 इक्वल टू 0। तो 6x में से 3x घटेगा तो बचेगा 3x इक्वल टू माइनस 15 धरेगा तो प्लस 15, 3 5 15, x बराबर कितना गया 5 साल। x बराबर 5 यह पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्र की वर्तमान आयु यानी y का वैल्यू हमें पूछा जा रहा है। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, यानी y का मान कितना क्या 10 वर्ष। यही तो निकलेगा पुत्र की आयु, जो कि हमें पूछा जा रहा है कि पुत्र की आयु कितना होगा, तो 10 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन ए में मिलता है। चलिए लिख लीजिए इसको। चलते हैं 45 नंबर में। में है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 साल घटा करके शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। इजी क्वेश्चन है। गुलजार की वर्तमान आयु मान लेते हैं, गुलजार की वर्तमान आयु कितना है जी वर्ष। गुलजार की वर्तमान आयु जी वर्ष मान लेते हैं। तो गुलजार की वर्तमान आयु में से कहा 6 साल घटाइए और घटा करके जो शेषफल आता है उसको 18 से भाग दीजिए, तो जो शेष भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप के मानते हैं ए वर्ष है, तो ए के बराबर होता है। महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु कितना है 5 वर्ष। महेश को मानते हैं एम, तो महेश 5 वर्ष का है। ठीक है, महेश कितना वर्ष का है 5 वर्ष का। महेश 5 वर्ष तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, अर्थात अनूप कितना वर्ष का है 3 वर्ष का। अनूप कितना वर्ष का है तो 3 वर्ष का है। तो यहाँ पे कह रहे गुलजार की वर्तमान आयु कितना होगा। ए का वैल्यू कितना 3 यहाँ पे रखते हैं, तो जी माइनस 6 18 तिया 54, यानी जी बराबर 54 6 60 वर्ष आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिलता है, जो कि ए में मिल रहा है। आइए 46 करते हैं। जहां डाउट हो समझने में आप उसको फिर से देखिए, अच्छी तरह से समझिए, जब तक नहीं तब तक आगे नहीं बढ़िए। आइए 46 क्या कर रहा है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। 5 वर्ष पूर्व में उनकी आयु का गुणनफल उस समय की आयु की 4 गुनी थी, तो उस व्यक्ति की आयु उस पुत्र की आयु का क्रमशः कितना है। तो एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। तो इस तरह का क्वेश्चन लगता है कि शायद हम लोग कर भी चुके हैं। देखिएगा अगर पलट के, तो शायद ये 20 नंबर का क्वेश्चन और 46 नंबर का क्वेश्चन लगभग हूबहू वही है। तो 46 और 20 बना लीजिएगा, जैसे 20 बनाए थे उसी प्रकार से 46, तो ये 20 तरह बनेगा। आइए हम 47 देखते हैं। बहुत सा क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसके माता की आयु का 2/5 है। एक व्यक्ति यानी मेन मानते हैं, तो उसके माता व्यक्ति है तो मेन माने, माता को मानते हैं वोमेन्स। ठीक है, तो एक व्यक्ति की आयु उसके माता की आयु का 2/5 भाग, यानी कि 2:5 बनेगा रेशियो। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके माता की आयु से आधी होगी। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के
बाद क्या कहा है कि 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके माता की आयु से आधी होगी। व्यक्ति की आयु उसके माता की आयु से आधा होगा। इस प्रकार से रेशियो बनेगा। लेकिन ये रेशियो होगा कब का? 8 वर्ष बाद का। तो उसके माता की वर्तमान आयु कितनी है? देखिएगा, वर्तमान में रेशियो 2:5 का है और 8 वर्ष के बाद इस रेशियो में है। तो 8 वर्ष के बाद रेशियो बड़ा होना चाहिए। रेशियो को बड़ा कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? इसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंतर कितना? 5 2 का अंतर 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इधर अनुपात में 1 बढ़ा, इधर भी अनुपात में 1 बढ़ा। तो अनुपात में 1 साल के बाद, संख्या में 8 वर्ष के बाद, तो 1 बराबर 8। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? माता की वर्तमान आयु अनुपात में 5, तो 5 गुने 8, 5 गुने 8 इक्वल टू कितना? 40 वर्ष आंसर होगा। किस ऑप्शन में मिलता है? सी में। लिखिए 47 समझ गए हैं। आइए 48 प्रश्न को हम इजीली समझते जाएंगे। प्रश्न में कहीं डाउट नहीं रहेगा आपको समझने में। चलिए आइए 48 क्या कर रहा है देखते हैं। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। स्नेह को एस मानते हैं और उसके पिता को एफ से डिनोट करते हैं। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। तो इस तरह से रेशियो बनेगा। रेशियो बनाने के लिए आप लोग अनुपात एवं समानुपात वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आगे कहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, स्नेह के पिता की आयु को एफ माने हैं और विमल को वी से डिनोट करते हैं। विमल की आयु से दोगुना होगा। लेकिन ये होगा कब? 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष के बाद। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, विमल 8वां जन्मदिन अगर 2 वर्ष पूर्व मनाया है, तो वर्तमान में विमल निश्चित रूप से 10 साल का होगा, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व 8 साल का था। तो वर्तमान में 8 2 10 वर्ष का। विमल वर्तमान में कितना वर्ष का? 10 वर्ष का। वर्तमान में विमल 10 वर्ष का है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्नेह की वर्तमान आयु कितना होगा? स्नेह की वर्तमान आयु कितना होगा? 10 वर्ष के बाद ये, अगर हम इसको 2x मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो ये 10 वर्ष के बाद होगा। अगर वर्तमान में कहेंगे तो x 10 10 दोनों में से घटेगा, ये 2x माइनस 10 होगा और ये x माइनस 10 होगा। तो वर्तमान में विमल x माइनस 10, वर्तमान में विमल x माइनस 10, लेकिन है वर्तमान में कितना? 10 वर्ष के बराबर। तो x बराबर 20 वर्ष। x बराबर कितना गया? 20 वर्ष। विमल यानी 20 वर्ष का है वर्तमान में। तो पिता यानी कि स्नेह का पिता कितना वर्ष का होगा? तो 10 दूना 20, 10 दूना 20, अब 20 में से 10, सॉरी 20 दूना 40 में से 10 घटेगा, 30 वर्ष। स्नेह का पिता वर्तमान में कितना साल का होगा? 30 वर्ष का होगा। यहाँ कह रहा है कि स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? स्नेह की वर्तमान आयु निकालना है। तो जब उनके पिता की आयु 30 वर्ष निकल चुका है, लेकिन अनुपात में कितना है? 6, तो 6 5 30, तो अनुपात 1 का मान 5। तो इस 5 से इसमें 1 में गुना कर देंगे तो 5 1 कम 5 साल किसका होगा? स्नेह का। आंसर होगा 5 वर्ष। तो किस ऑप्शन में मिलता है 5 वर्ष? सी में मिलता है। तो आंसर हो गया विकल्प सी। तो देखिए x का वैल्यू जो हम 20 निकाल रहे हैं, ये 20 इसमें रखेंगे तो f मालूम होगा, यानी कि स्नेह के पिता की आयु मालूम होगा कितना? 30 वर्ष। लेकिन अनुपात में दिया हुआ है 6 वर्ष, अनुपात में 6 वर्ष, लेकिन संख्या में 30 वर्ष। तो अनुपात 6 बराबर 30, अनुपात 1 का मान 5, 5 एकम 5, यानी स्नेह की उम्र कितना? 5 वर्ष होगा। 49 नंबर क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है। 49 नंबर प्रश्न शायद ये 8 नंबर क्वेश्चन की तरह होगा। देख लीजिएगा, 8 दोनों सेम है क्या? 8 जैसा है वैसा ही होगा। 50 15 की तरह बनेगा, तो 50 भी बना लीजिएगा। आते हैं हम लोग 51 नंबर में, देखते हैं क्या है।
देखिए क्या 51 भी आपसे बनता है या नहीं। जो क्वेश्चन रिपीट है उसको छोड़ देते हैं, जो कि ज़्यादा समय लगेगा फालतू का। तो रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत सा क्वेश्चन इसमें रिपीट कर दिया है। तो आइए 51 करते हैं। राकेश एवं योगेश का आयु का अनुपात 4:3। राकेश और योगेश का आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है। इनके आयु का योग 28 साल। इनके आयु का योग कितना है? 28 वर्ष। ये भी इजी क्वेश्चन है। दोनों के आयु का योग अनुपात में 7, लेकिन संख्या में दोनों के आयु का योग है 28 साल। तो ये हो गया 7 चौका 28, अनुपात 1 का वैल्यू 4 के बराबर। तो यहाँ करें 16 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये 4 चौका 16, 4 तिया 12। लेकिन ये वर्तमान का, ये वर्तमान का होगा। तो लेकिन अगर 16 वर्ष की बात, तो दोनों में 16 ऐड करेंगे। तो 16 + 16 अब 12 + 16, 16 कितना? 32, 16 12 6 2 8 1 1 2, 7 चौका 28, 8 चौका 32, 8:7 होगा ऑप्शन ए। लिखिएगा, इजी क्वेश्चन था ये। 51 नंबर का। आते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन क्या करें देख लेते हैं जरा। अंतिम 2 क्वेश्चन बच रहा है, खत्म करते हैं इसको। प्रश्न जल्दी पढ़ लीजिए। बावन में है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र के वर्तमान आयु से दोगुना है। एक पिता की आयु अपने पुत्र के वर्तमान आयु से दोगुना है। इस प्रकार से रेशियो बनेगा। यदि पुत्र के वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्र के वर्तमान आयु अनुपात में वन संख्या में 20, तो ये पिता हो गया 20 दूना 40 वर्ष का। पिता कितना हो गया? 40 वर्ष का। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी? कितने वर्ष पूर्व? ये 40 वर्ष का है और ये 20 वर्ष का है। हम मानते हैं x वर्ष के पूर्व, तो x दोनों में घटा देंगे। x वर्ष पूर्व का है तो दोनों में से x घटा दिए। तो x वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी, यानी पुत्र की आयु ये है तो इससे तिगुना है ये, तो इससे तिगुना है अगर ये, तो इसमें क्या करते? 3 से गुना कर देते तो दोनों हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से 20 या 60 माइनस 3x रहेगा तो प्लस 3x, 20 या 60 में से 40 घटेगा, 2x = 20, 2 दही 20, यानी x बराबर कितना आ गया? x बराबर 10। x बराबर 10 यानी कि 10 वर्ष आंसर होगा, 10 वर्ष पूर्व, जो कि विकल्प बी में मिलता है। लिख लीजिए इसको। 53 नंबर क्वेश्चन आइए कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि आपसे ये बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये अंतिम प्रश्न है, इसको हल कर देते हैं तो ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट आप लोगों का। इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं अभी तुरंत। जस्ट ये आप लोग जैसे 36 बनाए थे उसी प्रकार से 53 बनेगा। मिशेल ने 9 वर्ष पूर्व विवाह किया था, ठीक है। आज उसके आयु, उस समय की आयु का 1/1/3 गुना है। 1/1/3 गुना का मतलब 3 × 3 = 4/3, यानी कि मिशेल की वर्तमान आयु, यहाँ लिखते हैं वर्तमान की आयु और शादी के समय की आयु, ठीक है। वर्तमान की आयु और शादी के समय की आयु। तो कहा है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले शादी किया था, ठीक। आज उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का इतना गुना है। शादी के समय की आयु का 4/3 गुना है। तो 4 और 3 = 3, यानी कि शादी के समय आयु अगर 3 होगा तो वर्तमान में आयु 4 होगा। तो अनुपात में शादी कितना वर्ष पहले किया था? अनुपात में 1 वर्ष पहले किया था शादी। वर्तमान में अगर 4 साल का है और शादी के समय आयु 3 साल होगा तो शादी अनुपात में 1 साल पहले हुआ था, लेकिन संख्या में 9 वर्ष पहले शादी हुआ था।
तो अनुपात 1 बराबर 9, 9 तिया 27 वर्ष होगा शादी के समय आयु, और 9 चौका 36 साल होगा वर्तमान की आयु। 9 चौका 36 साल हो गया वर्तमान की आयु, और शादी के समय हो गया 27 साल की आयु। 2 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु कितनी थी? तो हमें यहाँ पे एक लाइन और भी कहा गया है कि अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। पुत्री की आयु उसका जितना आयु है उसका 1/6 है, मीन्स 6 वर्ष का है। कितना वर्ष का है? 6 वर्ष का। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, तो 6 में से 2 घटा दीजिए तो 4 वर्ष होगा। आंसर 2 वर्ष पूर्व, जो कि विकल्प किसमें मिलता है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा आंसर। तो चलिए लिख लीजिए। इस तरह से आयु से संबंधित काम आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो बस आप लोग बनाइए इसको एक बार, फिर से रिवीजन कर लीजिए अच्छी तरह से। जहाँ दिक्कत हो, डाउट हो, उसको फिर से देखिए, समझिए। तो आज का काम यहीं तक रखते हैं। जब भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, उसको हम दोबारा समझा देंगे। कोशिश कीजिए कि आप लोगों को वीडियो से ही क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि क्लियर हो ही जाएगा। एक बार 2 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसको देखिए, बनाइए, रिवीजन कीजिए। जितना बनाइएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा, उतना आपको पकड़ में आएगा, उतना अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो एज का काम आप लोगों का कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम फिर नए चैप्टर से। तब तक के लिए बाय।